हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी हम चर्चा करेंगे पोल्लावरम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में, यानी पोल्लावरम बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट के बारे में। इसका क्या विवाद, कंट्रोवर्सी हो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेके। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुआ है। उसके बाद में देखेंगे कि पोल्लावरम प्रोजेक्ट है क्या, कब शुरू हुआ, क्या क्या एग्रीमेंट हुए, कैसे ये बन रहा है। उसके बाद में देखेंगे कि यह कंट्रोवर्सी का कारण क्या है, क्या क्या क्यों कंट्रोवर्सी हो रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा कंक्लूजन देखेंगे हम यह पोल्लावरम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए इसका विवाद से शुरू करते हैं। बीजू जनता दल बीजेडी, जो पहले उड़ीसा में गवर्नमेंट में थी, अब हार चुकी है, अभी वहां बीजेपी का गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने शुरू किया है इस विवाद को, इस विवाद पे पोल्लावरम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को लेके। हालांकि इन्होंने सदन में भी खूब हंगामा किया है आज। और जो कहाँ पे बन रहा है, गोदावरी रिवर पे बन रहा है, नदी पे बन रहा है। उनका ऐसा कहना है कि इस प्रोजेक्ट के चलते मलकानगिरी जो उड़ीसा में है उसमें ट्राइबल एरिया सारे डूब जाएंगे। डूबने की उम्मीद है, थ्रेटेन है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बन गया तो मलकानगिरी का जो ट्राइबल एरिया है, उड़ीसा में बहुत ट्राइबल रहते हैं, पता है, ट्राइब रहते हैं, है ना, जनजाति के लोग रहते हैं, वो डूब जाएंगे। हालांकि पार्टी का स्टैंड जो है या है इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय, सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को लेकर भी है। तो यह विवाद है पोल्लावरम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, यानी पोल्लावरम बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट, यानी बहुत सारे उद्देश्य हैं इनका, भी हम देखेंगे। अब यह जो पोल्लावरम नाम इसलिए पड़ा कि आंध्रा में यह जो है ये पोल्लावरम प्रोजेक्ट यहीं से शुरू है। एक जगह का नाम है पोल्लावरम, इसलिए यहीं से पोल्लावरम इसको बोला गया। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं कि यह पोल्लावरम प्रोजेक्ट है क्या। देखिए इसका लोकेशन अभी हम समझ गए, पोल्लावरम जो आंध्र प्रदेश में है और किस पे है, गोदावरी रिवर पे है। याद रखिएगा कहाँ पे है पोल्लावरम, आंध्र प्रदेश में। और किस रिवर पे यह प्रोजेक्ट पे, यह इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट, यानी अंतर्राज्यीय, बहुत सारे नदी जो है बहुत सारे राज्यों से गुजरते हैं, तो उन सारे राज्यों के लेकर कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट, यानी इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट। इसका पर्पस, उद्देश्य की बात करेंगे तो इरिगेशन, सिंचाई है, हाइड्रो पावर, बिजली भी उत्पादन होगा, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ का कंट्रोल किया जाएगा, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, या सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर में आंध्रा को फायदा होने वाला ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, यानी पेयजल की सप्लाई के लिए। तो देखिए कितना पर्पस है, दैट्स वाई इसलिए इसको मल्टीपर्पस बोला गया। मल्टीपर्पस बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये इतने पर्पस है इनके। अगर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आज़ादी से पहले से चर्चा चल रहा है इसको बनने का, 1941-42 से, लेकिन यह जो पूरी तरह कंसीव हुआ या 1980 में गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के रिकमेंडेशन से यह शुरू हुआ। कब कंसीव हुआ, यानी शुरू होना हुआ, बात चला कब, 1980 में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है ना। लेकिन बाद में बहुत स्लो ये प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद एग्रीमेंट साइन हुआ तीन राज्य में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था, जो मध्य प्रदेश से कट के बाद में छत्तीसगढ़ बना। और तीनों में एग्रीमेंट हुआ कि एक जलाशय का निर्माण किया जाएगा, रिजर्वायर, जिसका फुल लेवल होगा 150 फीट, और स्पिलवे कैपेसिटी होगा 36 लाख क्यूसेक। स्पिलवे मीन्स होता है किसी भी जलाशय में एक क्या बोलते हैं उसको, बैक वाटर होते हैं, यानी उसमें उतना वाटर है, वो रहना चाहिए उसमें। लेकिन अगर बाढ़ वगैरह, बारिश वगैरह से अगर पानी लेवल बढ़ता है तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। एक इस स्पिलवे एक बनाए जाते हैं जो कि छोड़ने के लिए डैम के नीचे ही, और उसको खोल के छोड़ दिया जाता है नीचे वाले एरिया में पानी। क्लियर? तो उसको बोलते हैं स्पिलवे। फुल लेवल वाटर यानी 150 फीट उसमें पानी रहेगा, इतना कैपेसिटी का बनाया गया है ना। इसको कई बार बैक वाटर भी बोलते हैं। टेक्निकली में ये दोनों एक समान ही है, लेकिन यहाँ पे जलाशय के लिए इसको बैक वाटर भी बोलते हैं। अब क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक एक मेजर है आपको पानी के फ्लो को नापने के लिए, है ना। यानी 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ब्रेथ चौड़ा और 1 फीट गहराई,
1 फीट गहराई, यानी इसमें से 1 सेकंड में जितने पानी निकलते हैं उसको क्यूसेक बोलते हैं। क्यूब प्रति सेकंड, क्यूब पर सेकंड। ध्यान रहिएगा क्यूसेक क्या होता है? 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा में से जितना पानी 1 सेकंड में बाहर निकलता है उसको बोलते हैं क्यूसेक। तो यार 36 लाख क्यूसेक, यानी 1 क्यूसेक अगर लीटर में आप मापेंगे तो कितना होगा? अगर 1 क्यूसेक आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे, माने क्यूसेक का इतना ही फॉर्मूला होता है कि 1 क्यूसेक बराबर होता है 1 फीट पर सेकंड पानी का प्रवाह, और पानी क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बाद में 2024 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना बना, उस समय इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया। क्या दर्जा दे दिया गया? नेशनल। तब इसमें स्पीड से यह प्रोजेक्ट बनने लगा। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने का। कौन सा प्रोजेक्ट? पोल्लावरम प्रोजेक्ट। क्लियर? किस रिवर पे बन रहा है? गोदावरी रिवर। अब हम आते हैं कि बीजेटी क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि ये बहुत पहले से भी प्रोटेस्ट करना है, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि चूंकि इनका पॉलिटिकल स्टैंड है, लेकिन नहीं, ये शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के लिए यह प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका सबसे पहला जो कंसर्न है, चिंता है, इसके डिजाइन को लेके। जब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट उस समय कुछ और डिजाइन था, लेकिन बाद में डिजाइन बदल दिए गए, इनका ऐसा कारण। अब इस डिजाइन में क्या है? पहला उनका कंसर्न है कि फ्लड डिस्चार्ज कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया गया है। जो अभी आप देखें ना, फ्लड स्पिलवे, यानी किसी रिजर्वायर में अगर कोई पानी है, अगर पानी बढ़ता है, उसमें बाढ़ होते हैं या बारिश होता है, यानी उसका लेवल बढ़ता है, तो कितना तक आप डाउन बाहर छोड़ सकते हैं पानी, इसको फ्लड डिस्चार्ज कैपेसिटी बोलते हैं। कि यानी फ्लड से अगर बढ़ गया तो कितना आप छोड़ सकते हैं पानी। तो स्पिलवे कैपेसिटी शुरू में आप देखें 36 लाख क्यूसेक था, उसको अचानक इन्होंने बढ़ा के 50 लाख क्यूसेक कर दिया, बिना उड़ीसा के कंसल्टेशन से, बिना उड़ीसा से बात की इन्होंने ऐसा कर दिया। इसके अलावा बीजेडी ऐसा दोषारोपण कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं कि जो बैक वाटर लेवल जो उड़ीसा में है, जो हमने अभी देखे हैं 150 फीट था, उसको 174.22 फीट कर दिया गया। अब इसके कारण क्या हो जाएगा कि 162 जो गांव है मलकानगिरी में वो डूब जाएंगे। अब उतना 162 गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका पुनर्वास, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, और दूसरी बात की वो ट्राइबल है ना। तो इसलिए इसका यह चिंता है किनको? बीजेटी को, यानी उड़ीसा को। इसके अलावा फ्रेश बैक वाटर स्टडी जो उसका कमी है, एक स्टडी होता है फ्रेश बैक वाटर का, नहीं कितना पानी लेना। बैक वाटर अगर नदी के बारे में पूछे तो जो पानी अगर प्रवाह नहीं है तो उसको बैक वाटर बोला जाता है। जैसे या डिजाइन को अल्टर किए, सेंटर वाटर कमीशन CWC रिफ्यूज किया फ्रेश बैक वाटर इंपैक्ट स्टडी से, और वह इग्नोर किए एक्सपर्ट के सलाह और उड़ीसा गवर्नमेंट को। यानी फ्रेश बैक वाटर स्टडी नहीं हुआ, आपने बैक वाटर बढ़ा दिया लेकिन उसका फ्रेश स्टडी नहीं कराया। इसके अलावा कंट्राडिक्टरी स्टडी भी है, विरोधाभास स्टडी है। जैसे 2009 में आंध्र प्रदेश में एक स्टडी हुआ, बताया गया कि अगर 50 लाख क्यूसेक फ्लड अगर डिस्चार्ज करते हैं स्पिलवे से, तो 226 फीट जो है डूब जाएगा वहां पे, उस एरिया में। 2019 में IIT रुड़की का स्टडी बता रहा है कि अगर 58 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज करेंगे तो 232 यानी 232.28 फीट डूब जाएगा, सबमर्ज कर जाएगा। तो एक कंट्राडिक्टरी स्टडी भी है। ये सारे उनके डिजाइन को लेके है। इसके अलावा उनका है कि ट्राइबल एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मलकानगिरी क्या है, ट्राइबल रीजन है उड़ीसा का पूरा, तो एक सीवियर रिस्क यानी बड़ा खतरनाक रिस्क उनको हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, कहाँ जाएंगे वो, और उनका क्या होगा, उनका जो अधिकार है इंडिजिनियस पॉपुलेशन का वह तो हनन हो रहा है। क्लियर? इसके अलावा लीगल और पॉलिटिकल मेजर भी है, यानी कानूनी और राजनीतिक। बीजेपी आर्गू कर रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट जो है वायलेट करता है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का ओरिजिनल प्रोविजन का, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ।
और उन्होंने कंसर्न ऐसा लाया इसका जो, और रेजेस कंसर्न उन्होंने उठाया कि इन्वायरमेंटल और रीसेटलमेंट लॉ पे भी उन्होंने कंसर्न उठाया, क्योंकि जो ओरिजिनल डिजाइन है वह डिजाइन नहीं है। अभी आप देखें क्या क्या घट बढ़ गया। क्लियर। अब हम आते एरा प्रोजेक्ट। ये देखिए अब उड़ीसा में इतने सबमर्ज कर जाएंगे, क्या है एरिया अंडर सबमर्ज। देखिए उड़ीसा में कितना सबमर्ज कर जाएगा, इसीलिए उड़ीसा इतना पर। शुरू में छत्तीसगढ़ भी इसमें थोड़ा सा किया था, प्रोटेस्ट किया था, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला तो भी 2011 में ऑब्जेक्शन किया था कि उनका भी सबमर्जेंस इम्पैक्ट, यानी उनके भी गांव दह रहे थे, है ना। इसके अलावा तेलंगाना, जब 2014 में तेलंगाना बना तो उन्होंने भी इस पे थोड़ा सा क्लियरेंस वगैरह, इन्वायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट कंसर्न उन्होंने दिखाया कि जो इन्वायरमेंट पर्यावरणीय और लोगों को जो विस्थापित किया जाएगा उसमें चिंताएं जाहिर की। ऐसी बात नहीं कि उड़ीसा ही केवल कर रहा है। अब आते हैं हम इसका कंक्लूजन की बात करते हैं। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है यह एक इंटर वाटर डिस्प्यूट का एक हाईलाइट करता है, यानी बहुत सारे अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरह के डिस्प्यूट विवाद हो रहे हैं, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंटल जस्टिस, ट्राइबल राइट, फेडरल डायनेमिक्स, यानी पर्यावरणीय न्याय, ट्राइबल का जो अधिकार है, और जो हमारा फेडरल डायनेमिक्स है, इसको भी एक तरह से यह इशू है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, इसी कारण विवाद हो रहा है। और बीजेडी जो है या जी इनका जो अभी नया जो प्रोटेस्ट शुरू किया है, या हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, नो डाउट इनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, लेकिन इनका जो कंसर्न है कि सबमर्जेंस यानी लोगों के डूबने का या डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरे जाने का, इसको थोड़ा केयरफुल और ट्रांसपेरेंट रूप से सोचना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी अफेक्टेड स्टेक होल्डर है, जो भी अफेक्टेड है, उनको एक उचित न्याय मिल सके, एक इक्विटेबल आउटकम उनको इंश्योर किया जाए इस प्रोजेक्ट के तहत। ऐसा नहीं और भी अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी यह लागू होता है। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।